उत्तर प्रदेश में धूल चटाएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे। तब से अखिलेश यादव जी रोज उल्टे सीधे बयान देते, सुनते हो नहीं? वो पीडीए की बात करते हैं। आप सबको सावधान कर रहा हूं, इनका पीडीए फर्जी है। इनका पीडीए पिछड़ों का भला करने वाला नहीं है, दलितों का भला करने वाला नहीं है, गरीबों का भला करने वाला नहीं है, किसानों नौजवानों का भला करने वाला नहीं है, महिलाओं का सशक्तिकरण करने वाला नहीं है। इनका पीडीए केवल परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। अपने परिवार का भला कर सकते हैं, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का भला कर सकते हैं, लेकिन प्रदेशवासियों का भला नहीं कर सकते। इसे 2027 के लिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, बताओ इस बार तो कमल खिलाओगे नहीं अम्बेडकर नगर वाले? बताओ जरा, दोनों हाथ दा करके। आपकी स्टार प्रचारक दीदियों के हाथ में बागडोर रहेगी। वैसे धर्मराज जी को आपने जिता दिया उपचुनाव में, समाजवादी पार्टी की साइकिल। अम्बेडकर नगर में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी आए और उन्होंने पीडीओ को लेकर के तमाम तरह की बातें की। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, तब से लगातार पीडीए समाज के ऊपर अन्याय और अत्याचार पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पीडीए के आरक्षण और संविधान बाबा साहब को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं 69,500 भर्ती के शिक्षकों में किस तरीके से पिछड़े वर्ग के लोगों के आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी खा गई। तब केशव प्रसाद मौर्य के मुंह में दही जमा था, छात्रों के ऊपर बर्बर लाठियां बरसाई गई। तब केशव प्रसाद मौर्य कहां थे? अभी लेखपाल भर्ती में जिस तरीके से पिछड़ों के आरक्षण को काटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मजबूती के साथ आवाज मुखर किया, तब जाकर के वो आरक्षण वापस हुआ। जिस तरीके से आयोग में ओवरलैपिंग को समाप्त किया जा रहा है, किस तरीके से ओबीसी की मेरिट हाई जाने के बाद भी उन लोगों को नौकरी में बड़ी मौका नहीं मिल रहा है, केशव प्रसाद मौर्य जी को नहीं दिखाई दे रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी में इनकी कोई हैसियत नहीं बौखलाए हुए हैं। किस रामराज्य की बात करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि उस रामराज्य की बात आप करते हैं कि जिस रामराज्य में पिछड़े और दलित समाज के लोगों को भालू और बानर की संज्ञा दी गई। केशव प्रसाद मौर्य जी की भी हैसियत उसी रामराज्य में ओबीसी की, पिछड़ों की, दलितों की हैसियत भालू और बानर के बराबर है। इन लोगों की भी हैसियत भारतीय जनता पार्टी में भालू और बानर के बराबर है। इसलिए अनाप शनाप बातें कर रहे हैं और मैं इनको साफ तौर पर बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने निर्णय ले लिया है कि श्री अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी तो भारत जलाओ पार्टी है, पूरे देश में दंगे फसाद चाहती है, देश में गृह युद्ध चाहती है, देश में जाति और धार्मिक उन्माद फैला करके राजनीति करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया है और विधानसभा के 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता बाहर का रास्ता दिखाते हुए श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए समाज के उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश में बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता और पीडीए समाज बनाने का काम करेगा। ये हम आपसे कहना चाहते हैं।